जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र शाह है और मैं यहाँ पर कैंप में, जो कि डॉक्टर अवधेश पांडे जी का कैंप और डॉक्टर सुमन लाल जी का जो कैंप है उसी के अंतर्गत आया हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ कि इस संस्थान का कैसे मुझे पता लगा, जैसा कि आपने पूछा था। तो मैं इस्कॉन अयोध्या से जुड़ा हुआ हूँ। इस्कॉन अयोध्या में मैं गया था वहाँ पर, तो अपने डॉक्टर अवधेश पांडे साहब और डॉक्टर सुमन लाल दोनों अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ ही अपने ये जियो नेचुरल का जो बारे में लोगों ने बताया, जहाँ से इसके बारे में मुझे पता लगा। फिर मैं एक बार फ़ोन से भी बात किया था डॉक्टर साहब से, दोनों आदमी से। तो उन्होंने बोला कि आप आइए। मुझे पूछे कि आपको क्या परेशानी है। मैं बताया कि मुझे डायबिटीज़ है, बैक पेन है और स्किन से थोड़ी सी परेशानियां हैं, जो कि मैं कंटिन्यूअस दवा लेता हूं। दवा लेने पर तो कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद से फिर वैसे जैसे थे फिर शुरू हो जाता है। तो दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप कंप्लीट रिवर्सल संभव है। मैंने मोर देन 1000 लोगों का रिवर्सल हो चुका है। हालांकि उन्होंने पूछा कि किन लोगों का डाउट है कि डायबिटीज रिवर्सल नहीं संभव है, तो मैं पहला आदमी था कि हाथ उठाया था। जो 3 दिन में ये संभव नहीं दिखता है। कहने के लिए बातें जितनी आसान है और प्रैक्टिकली जब हो जाए तभी यथार्थ माना जाएगा। तो बोला नहीं, इट पॉसिबल, जो आप आइए कैंप में। तो मैं प्रोसेस पता किया, व्हाट्सएप के थ्रू पता लगा। उन्होंने, उनकी टीम ने शेयर किया था और बताया। पहले तो ये 22, 23, 24, 25 या करके होने वाला था। बाद में किसी कारण शायद डॉक्टर साहब कहीं बाहर चले गए थे, उनका कोई मीटिंग वगैरह था, जिसके चलते प्रोग्राम रिशेड्यूल हुआ और 2 से 5 के जुलाई में शुरू हुआ। तो इसी के थ्रू मैं आया हूँ। और जैसा कि कैंप में डॉक्टर साहब ने बताया, या डॉक्टर सुमन लाल मैडम भी बताई, ये कंप्लीट रिवर्सल पॉसिबल है। और 3 दिन डॉक्टर साहब अपने निगरानी में रखते हैं। उसके बाद प्लस फॉलोड बाय 45 डेज का टीम फॉलो अप करती है, कंप्लीट डाइटरी का फॉलो अप करती है, जिसके चलते ऐसा होता है कि डायबिटीज़ है या अदर जो प्रॉब्लम्स है उनका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। थोड़ी सी जो लोगों का बीच में जो कॉमन जो चर्चा का बस है कि जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वन टाइम में थोड़ा ज़्यादा लगता है। वो चीज़ें मैंने भी बताया था, डॉक्टर साहब से शेयर किया था। तो बोले कि हाँ, बात तो थोड़ी आपकी सही है, लेकिन ओवरऑल जो आप देखिए, जो डायबिटीज़ अपने आप में एक बीमारी नहीं है, वो कई इंटरनल सिस्टम को डैमेज कर देती है। और उनका दवाइयों का जब असर पड़ता है या जब कॉस्ट आता है, उस लिहाज से आप यदि सोचें तो ये कुछ नहीं है। वो पैसा तो खर्च होता ही होता है, प्लस जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, जो मेंटल स्ट्रेस आता है या पारिवारिक सदस्यों पर जो उसका असर पड़ता है, सारी सिस्टम डगमगा जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, सारे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और जो कष्ट होता है वो तो समझिए बोनस रहता है। तो आप आइए एक बार। थोड़ा पैसे जितने लग रहे हैं वो अब शुरू में लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा है। और प्लस एक और कारण है कि यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए रूम का एकोमोडेशन का हायर करना है, स्टाफ है, उसकी सैलरी है, प्लस मेडिकेशन का जो कॉस्ट है, उस सबको देखा जाए तो इसी जो कस्टमर्स जो पैसे देते हैं उसी से बियर करते। तो मैंने बोला था कि मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन फिर भी यदि थोड़ी बहुत ये रहता कि कंसेशन नहीं, मैंने रीजनेबल चार्जेस रहता, तो और लोग, जो लोग के पास थोड़ी सी एक एट ए टाइम, बहुत ऐसे समाज के लोग हैं जो एट ए टाइम 30,000 रुपीज़ नहीं बियर कर पाते हैं। सेकेंडली, मैंने एक और
चर्चा डॉक्टर सुमन मैडम से किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेडिकल इंश्योरेंस जो लोग ले चुके हैं, यदि ऐसा कोई प्रोविज़न बनता कि वो मेडिकल जो इंश्योरेंस के थ्रू कवरेज में भी लोग आ सके और वो रीइंबर्समेंट की कोई व्यवस्था इस टाइप से हो सकती, तो बहुत सारे पेशेंट जो है और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो हालांकि मैडम ने बोले आश्वासन दिया कि कुछ और लोग भी है जो इंश्योरेंस वाले भी शायद इसमें आएंगे, वो अपना प्रेजेंटेशन वगैरह देंगे। तो वो तो अभी चीज़ जब ट्रीटमेंट शुरू होगा तभी पता लग पाएगा। अभी तो जस्ट पहला दिन है, मैं आया हूँ और आने के बाद से नीचे रिसेप्शन पर ये करने के बाद से पानी चाय पिलाने के बाद से ऊपर रूम में आदमी आ गया है, अभी आया हूँ। उसके बाद से फिर आप लोग आए हैं। कहाँ से हैं सर आप? मैं बेसिकली पटना का रहने वाला हूँ और पटना बेली रोड में विश्वेश्वरैया नगर एक जगह है, रूपसपुर पुल के पास, उसी जगह से मैं आया हूँ। आप क्या करते हैं? मैं पहले डिफेंस में था, एयरफोर्स में, फिलहाल अभी रिटायर हो चुका हूँ। रिटायर होने के बाद से यहाँ पर हूँ। अच्छा, इससे पहले आप मतलब आयुर्वेद की तरफ आप गए थे? देखिए, ऐसे तो आयुर्वेद का जानकारी तो है। आयुर्वेद से मैंने ट्रीटमेंट कभी कभी किसी बीमारियों के लिए लिया था, लेकिन फ़िलहाल इस डायबिटीज़ के लिए मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है। हाँ, कुछ दिनों पहले, करीब 2 सप्ताह 15 दिन पहले, मैं नेचुरोपैथी एक है आरोग्य मंदिर गोरखपुर, वहाँ का मुझे पता लगा था पेपर के थ्रू। एम्स गोरखपुर से उसका कोलैबोरेशन इधर चला है, तो पेपर में बहुत सारा डिटेल दिया था। MOU साइन हुआ है आरोग्य मंदिर गोरखपुर से। तो वहाँ पर मैं 10 से 11 दिन का वहाँ से ट्रीटमेंट करा कर आया हूँ। और वहाँ से आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें जो थी स्टेबलाइज हो चुकी है। फिर भी मैं इस कोर्स में आ करके पार्टिसिपेट होना चाहता हूँ और आया भी हूँ। पहले जो वहाँ जाने के बाद से मेरा शुगर वगैरह बिल्कुल सब कुछ कंट्रोल में आ गया है। बीपी तो हालांकि मेरे को शिकायत नहीं थी, लेकिन बीपी भी नॉर्मल जैसे 120/80 हो गया है। वेट भी वहाँ पर 3-4 किलो जो कम हो गया था 10-15 दिनों में। और वहाँ पर भी उन्होंने एक भी कोई मेडिसिन नहीं खिलाया था, जस्ट नेचुरल रूप में जो डाइटरी कंट्रोल प्लस प्राणायाम, योगासन, और उनके पास जो ट्रीटमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मेनली वहाँ जल, मिट्टी और पानी से सब अपना ट्रीटमेंट लोग करते थे। मेनली आप यहाँ पे किस बीमारी के लिए आ रहे हैं? देखिए, ऐसे में मुझे 3 परेशानियाँ हैं। एक तो डायबिटिक है मेन, उसको 2 अंडर कंट्रोल है बट ऑन मेडिसिन। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी डायबिटिक बिल्कुल रिवर्सल हो जाए, जैसा कि प्रोग्राम का मेन थीम ही ये है कि डायबिटिक का रिवर्सल इज पॉसिबल। तो हम चाहते हैं कि हम दवाई छोड़ने के बाद भी नॉर्मल रूप में यदि मेरी रहता है, शुगर कंट्रोल रहता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी वो डायबिटीज़ की है। डायबिटीज़ से ही रिलेटेड मुझे एक और परेशानी है, स्किन की परेशानी है, जो कि पैरों में जांघ से लेकर के नीचे पैर तक ले ऐसे कुछ जस्ट इचिंग टाइप के होते, छोटे छोटे दाने होते हैं, इचिंग होती है और उसके बाद से दवा ववा खाओ या कुछ मलहम वगैरह है लगाओ, ठीक हो जाता है। लेकिन वो फिर 15-20 दिन 1 महीना ठीक रहता है, उसके बाद से फिर कहीं इधर खुलाएगा, कभी इधर खुलाएगा। घाव वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन किसी डॉक्टर से मैं उसको दिखाया भी, वो दवा ववा जो लोग दिए थे, जब बहुत बढ़ जाता है तो उसका मैं वो दवा ले करके खाता हूँ, या मलहम एक दिए थे वो लगाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो सलूशन नहीं है। तो हमको लगता है कि शायद वो भी डायबिटीज़ के चलते ही है। तो उसका एक मैं ट्रीटमेंट चाहता हूँ, और उसी का जो
जहाँ मैंने स्किन पर जो प्रॉब्लम हुआ उसको खुला दिया। पहले थोड़ा सा वो घाव हुआ, उसके बाद से वो जख्म होने के बाद से वो घाव तो छूट गया, लेकिन उस स्किन पर वाइट स्पॉट आ गया पैर में। एक दो जगह है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। ये थोड़ा सा ही है, ये यहाँ पर घाव हुआ एक जगह, ये है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, या ये कोई अदल कोई बीमारी है। ठीक है, ये बस एक ही जगह यहाँ पर है। तो ये घाव हुआ था इसलिए खुलाया, इसमें पस थोड़ा सा निकला था, उसके बाद वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद से वाइट स्पॉट आ गया। तो ये सेकेंडली मेरे को ये जानना है कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या संभव यहाँ पर है, और यदि है तो कैसे होगा। उसी तरह माथा में भी इसी तरह से घाव होता था, खुलाता था। ये दो जगह है केवल। ठीक है, तो ये दूसरा मेरा है। तीसरी एक परेशानी मुझे है कि बैक पेन की है। बैक पेन, उसका भी मैंने ट्रीटमेंट एलोपैथिक में कराया है, 2-3 बार MRI कराया, CT स्कैन कराया, सब कुछ दवा ववा खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, नॉर्मल रहता है। लेकिन यदि लॉन्ग ड्राइव में आदमी चला गया, कंटिन्यूअस बैठा रहा है, या थोड़ा बहुत कुछ वज़न उठा लिया, तो फिर रिकरेंस हो जाता है। तो ये जी बोलिए। तो ये 3 समस्याओं को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ, जिससे का मैं सोचता हूँ कि यदि मुझे परमानेंट सॉल्यूशन मिले तो हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें परेशानियों से जूझ रहे हैं। करते हैं कि आपका ये 3 दिन के शिविर में बिल्कुल आपको जो है रिलीफ मिले, फ़ायदा नज़र आए जी। बाकी जो डॉक्टर साहब जो फिर आपको कंटिन्यू जो कहेंगे करने के लिए, तो फिर करते ही रहना पड़ेगा। जी जी। चलिए, इसी उम्मीद के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, थैंक यू। जो संस्था जो अब जियो नेचुरल थर्ड आई के जो सम्मिलित प्रयास है, ये काफ़ी सराहनीय है कई बिंदुओं से। जो मुख्य बिंदु है उनके बारे में मैं कुछ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इस संस्था की जो सम्मिलित प्रयास है, एटीट्यूड काफ़ी सराहनीय है, और सेवा भाव का जो उनकी एटीट्यूड है वो सबसे पहली। सेकेंडली, जो वैदिक संस्कृति जो हमारी एक तरह से विलुप्त होती जा रही है, और हमारी ही पीढ़ी भूलती चली जा रही है। हमारी आने वाली पीढ़ी शायद वो चिड़ियाघर जैसे बनाया हुआ, उसी तरह हमारी संस्कृति जहाँ टेम्पल बना है वहाँ जा कर के कभी कभी जाके इससे अवगत हो सकते, देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेम्पल बन रहा है मायापुर में, वहाँ जा कर केवल दर्शन करके तब जानकारी होंगे। लेकिन ऐसी जो प्रयास है जो जन जन तक ले पहुँचाने का डॉक्टर साहब का और इस संस्था का, वो काफ़ी सराहनीय है। हम चाहेंगे कि इसका और विस्तार हो, जिस तरह से हमारा भी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार और पॉजिटिव रूप में हो। थर्डली जो है, जो आज का जो जनमानस जो सिर्फ नेचर से कटता हुआ चला जा रहा है, वो नेचर से जोड़ने का, चाहे ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है या और भी जो प्लांटेशन है और किन पौधों का क्या क्या उपयोग है, उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है इस संस्था से, तो वो भी 3 दिन की कैंप में जान करके हम लोग जो प्रैक्टिस करेगा, और फिर हम लोग जो एज ए ब्रांड एम्बेसडर बन करके संस्था का चाहे प्रयास का जो हम लोग जन जन तक ले पहुँचाएंगे, ये भी काफ़ी सराहनीय है। तो आप अपना नाम बताइए, आप 3 दिन के कैंप में आए हैं और ऑर्गेनाइजेशन से कैंप लगा है। मेरा नाम जी सुरेंद्र शाह है, और मैं इस संस्था में अब जियो नेचुरली लाइफ और थर्ड आइज के जो सम्मिलित प्रयास है उसका मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ, और मेरी प्रयास होगी कि और भी जन जन तक लिए इसका समाचार प्रचार प्रसार हो। पहले दिन आप आए थे शिविर में, और आज ये 2nd डे है आपका, तीसरे दिन को, लेकिन 2nd डे हो गया है।
क्या फील कर रहे हैं आप अपने अंदर? सबसे पहले तो एक पॉजिटिव थॉट, ये नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई ये बीमारी असाध्य हो गया, बहुत लोग बहुत जगह से दवा करा करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, पैसा भी बहुत सारा खर्च हो चुका है। एक तरह से निराशा की जो लाइफ है उससे निकल करके आशा की किरण जो जगाती हुई ये संस्था जो काम कर रही है वो काफ़ी सराहनीय है, वो अच्छा लगा। और दो तीन चीज़ें मैं पहले बता ही चुका हूँ, जो सेवा भाव की जो एटीट्यूड है वो काफ़ी सराहनीय है। डॉक्टर जी, पहली बार हमारी टेलीफोनिकली बातचीत आपसे हुई थी और आप प्रयासरत भी है कि इस संस्था का जो कॉस्ट आ रहा है इंडिविजुअल के, बहुत सारे लोग हैं कि इंश्योरेंस मेडिक्लेम ले रखे हैं जिसमें कि अदर पद्धतियों में एलोपैथी है, होम्योपैथी, आयुर्वेद में है, उसका रीइंबर्समेंट हो जाता है। तो इस पद्धति की भी यदि अभी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो विभिन्न संस्थाओं से मिल करके जो इंश्योरेंस कर रही है, क्योंकि मैडम प्लीज़, ये जो संस्थाएं इंश्योरेंस कर रही है उनके भी डायरेक्टर से मिलकर, एमडी से मिलकर के कि उनको दिमाग में डाला जाए कि भाई ये पद्धति भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और आयुष मंत्रालय से रिकमेंडेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहता हूँ, गोरखपुर एम्स जो है, गोरखपुर एम्स में आरोग्य मंदिर गोरखपुर से MOU साइन हुआ है और उसमें नेचुरोपैथी का ही क्लीनिंग हो रहा है। तो जाहिर है जब आयुष मंत्रालय इसको रिकॉग्नाइज करता है तो ऑल सारी इंश्योरेंस कंपनियां भी इसको रिकॉग्नाइज करेगी और इसको अडॉप्ट करेगी। नहीं होता है तो इसको आयुष मंत्रालय तक ले भेजा जाए, पॉलिसी तक ले पहुंचाया जाए, ताकि इसकी पॉलिसी बनाया जा सके और वो इंश्योरेंस कंपनियों को डायरेक्ट करें कि आप इसको भी कवर करो। क्योंकि प्रधानमंत्री का भी ये जन स्वास्थ्य आरोग्य जो संस्थाएं चल रही है उनका भी उद्देश्य है कि हर स्वास्थ्य तो सबके लिए एप्लीकेबल है, तो कॉस्ट सब में लगता है। तो कॉस्ट को यदि रीइंबर्समेंट की व्यवस्था होती है मेडिक्लेम के थ्रू तो एक इसका और प्रचार प्रसार हो सकता है और भी लोग जुड़ सकते हैं। ये एक मेरा सजेशन है। पहली बार हमारी टेलीफोनिकली बातचीत आपसे हुई थी और आप प्रयासरत भी है कि इस संस्था का जो कॉस्ट आ रहा है इंडिविजुअल के, बहुत सारे लोग हैं कि इंश्योरेंस मेडिक्लेम ले रखे हैं जिसमें कि अदर पद्धतियों में एलोपैथी है, होम्योपैथी, आयुर्वेद में है, उसका रीइंबर्समेंट हो जाता है। तो इस पद्धति की भी यदि अभी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो विभिन्न संस्थाओं से मिल करके जो इंश्योरेंस कर रही है, क्योंकि मैडम प्लीज़, ये जो संस्थाएं इंश्योरेंस कर रही है उनके भी डायरेक्टर से मिलकर, एमडी से मिलकर के कि उनको दिमाग में डाला जाए कि भाई ये पद्धति भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और आयुष मंत्रालय से रिकमेंडेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहता हूँ, गोरखपुर एम्स जो है, गोरखपुर एम्स में आरोग्य मंदिर गोरखपुर से MOU साइन हुआ है और उसमें नेचुरोपैथी का ही क्लीनिंग हो रहा है। तो जाहिर है जब आयुष मंत्रालय इसको रिकॉग्नाइज करता है तो ऑल सारी इंश्योरेंस कंपनियां भी इसको रिकॉग्नाइज करेगी और इसको अडॉप्ट करेगी। नहीं होता है तो इसको आयुष मंत्रालय तक ले भेजा जाए, पॉलिसी तक ले पहुंचाया जाए, ताकि इसकी पॉलिसी बनाया जा सके और वो इंश्योरेंस कंपनियों को डायरेक्ट करें कि आप इसको भी कवर करो। क्योंकि प्रधानमंत्री का भी ये जन स्वास्थ्य आरोग्य जो संस्थाएं चल रही है उनका भी उद्देश्य है कि हर स्वास्थ्य तो सबके लिए एप्लीकेबल है, तो कॉस्ट सब में लगता है। तो कॉस्ट को यदि रीइंबर्समेंट की व्यवस्था होती है मेडिक्लेम के थ्रू तो एक इसका और प्रचार प्रसार हो सकता है और भी लोग जुड़ सकते हैं। ये एक मेरा सजेशन है।